हेलो बच्चों, देखें आज आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। फोरियर सीरीज में ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इन द इंटरवल दिस। इस इंटरवल में हमारे लिए क्या करना होगा? फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स मीन्स ई टू द पावर एक्स के लिए फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो देखें बच्चों, किस तरीके से फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे। The Fourier series fx equal to a naught upon 2 plus summation of a n cos nx from n equal to 1 to n equal to infinity plus summation of bn sin nx from n equal to 1 to n equal to infinity। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है ई टू द पावर एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स गिवन है। एफ एक्स के स्थान पर क्या पुट कर दें? ई टू द पावर एक्स पुट कर दें। तो ए नॉट बाई 2 बच्चे देखें ए एन कॉस एन एक्स का समेशन करना है फ्रॉम एन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक प्लस समेशन ऑफ बी एन साइन एन एक्स फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू इंफिनिटी। अब बच्चों चाहो तो इसे फर्स्ट ले लो। अब क्या करेंगे? ए नॉट फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों? ए नॉट। ए नॉट कैसे करके डिफाइंड है? ए नॉट इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू 2 पाई, क्योंकि इंटरवल हमारे लिए गिवन है 0 से लेकर 2 पाई तक। तो अभी मैं 0 से 2 पाई तक के इंटीग्रल के सम्स करा रहा हूँ। तो देखें बच्चों, इसे 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो बच्चों देखिए 1 अपॉन पाई ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। ई टू द पावर एक्स लिमिट्स पुट कर लेते हैं 0 से 2 पाई तक। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। एक्स के स्थान पर 2 पाई माइनस एक्स के स्थान पर 0, 1 अपॉन पाई ई टू द पावर 2 पाई माइनस ई टू द पावर 0, ये 1 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से ए नॉट फाइंड आउट कर लिया हमने। ए नॉट फाइंड आउट कर लिया। अब मैं इस ए नॉट को यहाँ लिख करके रख रहा हूँ। ए नॉट इक्वल टू 1 अपॉन पाई ई टू द पावर 2 पाई माइनस 1। और इसे मैं नाम देता हूँ इस ये तो एक बोल दिया। अब मैं इसे रख दिए देता हूं और ए एन फाइंड आउट करने से पहले बच्चों कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं मैं। ये फॉर्मूले आप अपने नोट करके डाल लीजिए। कुछ फॉर्मूले हैं देखिए जो यूज होंगे यहाँ पर। फॉर्मूले क्या यूज होगा? फार्मूला
इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax और cos bx का इंटीग्रेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव यूज कर देना e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और स्टूडेंट्स a cos bx प्लस a cos bx प्लस b sin bx। तो देखिए a जो है ये वाला यूज किया गया, cos bx था पहले, cos bx का हमारे पास में इंटीग्रेशन में ही था, तो cos bx प्लस ये वाला b और फिर sin bx, और इंटीग्रेशन का दूसरा फॉर्मूला e टू द पावर ax sin bx विद रेस्पेक्ट टू x e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वही जो यहाँ यूज हुआ वही यहाँ यूज हुआ। अब देखो बच्चों, यहाँ cos bx था तो पहले cos bx से लिखा, तो देखो a और b लिख लो, यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन यूज कर लो। क्या था sin bx, यहाँ sin bx लिख दो, और यहाँ cos bx लिख दो। इस प्रकार से आप क्या करिएगा, इस फॉर्मूलों को लर्न कर लीजिएगा। अब इसमें ये यूज करेंगे हम, कैसे यूज करेंगे बच्चों अभी देखते हैं। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, ए एन फाइंड आउट करेंगे। ए एन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए एन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉस, ए एन के साथ में क्या लगा हुआ, कॉस एन एक्स, तो कॉस एन एक्स, कॉस एन एक्स टू एक्स फ्रॉम 0 to 2 पाई। इंटरवल क्या दिया हुआ, 0 से 2 पाई है। बच्चों हमारे पास में एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है e टू द पावर एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ये हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यहाँ पर लिख रहे हैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ए एक्स कॉस है, कॉस बी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए ए प्लस बी, बी कौन सा, ये वाला। अब cos bx है पहले से, cos bx लिख ली, sin bx, ये लर्न करना भी इजी हो गया बच्चों। तो देखिए ए नॉट सॉरी ए एन 1/पाई इंटीग्रेट करते हैं e टू द पावर ए एक्स, e टू द पावर x है यहाँ पर, e टू द पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ये क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है, एन, एन स्क्वायर ब्रैकेट। हमारे पास में ए क्या है, 1 प्लस बी क्या है, एन, ये लिख लिया। कॉस एन एक्स था, कॉस एन एक्स, यहां पर साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, ये बन हटा दें क्योंकि 1 से मल्टीप्लिकेशन वही रहेगी, और ये लिमिट 0 से 2।
अब बच्चों क्या करें, ये 1/पाई और इसे भी बाहर ले लें। 1/पाई 1+n²। बचे हुए पार्ट में पहले अपर लिमिट लगाते हैं बच्चों। क्या करें, अपर लिमिट वैल्यू पुट करते हैं। e⁻² ब्रैकेट cos nx, x के स्थान पर 2π cos 2nπ प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 2πn, और साइन के 2πn हो गया। साइन के केस में बच्चों कहीं भी पाई दिखाई दे जाए तो पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, nπ, 2nπ, तो ये सारी वैल्यूज क्या होती हैं, जीरो होती है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। जीरो वैल्यू को हमने लिखा नहीं। माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं। e⁻0, e⁻0 क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। ब्रैकेट cos n × 0, cos 0 हो गया। cos 0 क्या होता है, 1, और sin 0 0 होता है। ये 0, ये बच्चों an की वैल्यू। तो बच्चों an की वैल्यू क्या है, देखिए 1/पाई 1+n², और यहां देखो cos 2nπ। देखो बच्चों cos पाई -1 होता है, cos 2π -1 की पावर 2, 1 cos 3π -1 की पावर 3, ऐसी cos nπ -1 टू दी पावर n, और हमारे पास क्या है, cos 2nπ। क्या है ये बच्चों, cos 2nπ, तो -1 टू दी पावर 2n, इसे कैसे लिखा जा सकता है, -1 की पावर 2 होल पावर n। ये 1 हो गई, 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ नहीं, 1 हो जाती है। ये 1 हो गया, तो e⁻2π रहा यहां पर, e⁻2π। और बच्चों देखो ये -1, तो ये इस रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, थर्ड बोल देते हैं। बहुत पेशेंसली कीजिएगा, क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। देखिए बच्चों, अब इसका काम खत्म हो गया, इसे रब किए देता हूं। अब क्या फाइंड आउट करूंगा, bn फाइंड आउट करूंगा। bn फाइंड आउट करने के लिए देखिए बच्चों, bn कैसे फाइंड आउट करेंगे, bn an के मैंने फर्स्ट वीडियो में ही सारा एक्सप्लेन कर दिया गया है, और ये कैसे निकल करके आई ये भी बताया है मैंने बच्चों। तो वहाँ शुरू से ही देखते हुए आइएगा, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा क्लियर हुआ, कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट नहीं होगा। तो पहले मैं एक लिमिट को 0 से 2π तक को चल रहा हूँ, फिर -π से π तक चलूँगा, फिर उसके बाद में अभी ये कंटिन्यूस फंक्शंस चल रहे हैं, इसके बाद डिसकंटिन्यूस फंक्शंस पे आऊँगा। तो जो भी टाइप है एक एक टाइप लेकर के चल रहा हूँ आपके लिए। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) और bn के साथ में क्या लगा हुआ, sin nx, तो यहाँ पर sin nx with respect to x from 0 to 2π 1/पाई
एफ ऑफ एक्स इज ई टू द पावर एक्स साइन एन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 2 पाई। अब बच्चों यहाँ जो मैंने अभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था वो यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या बताया था फॉर्मूला? ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बच्चों बताया था ए लिख लीजिए, फिर साइन के केस में माइनस बी लिख लीजिएगा। साइन है पहले से तो साइन ही लिख दिए, ये याद करने का तरीका फॉर्मूले को, बी एक्स और कॉस बी एक्स। ये बच्चों फॉर्मूला। यहां देखें बच्चों e टू द पावर एक्स है तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। 1 अपॉन पाई e टू द पावर ए एक्स, यहां e टू द पावर एक्स है, अपॉन a इज 1 का स्क्वायर प्लस b इज n स्क्वायर। फिर बच्चों a और b पहले लिख लें। a क्या है हमारे पास में? साइन एन एक्स प्लस क्या है? एन एक्स। हटा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये लिख लिया। अब बच्चों लिमिट पुट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा था? एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा था, तो एक्स के स्थान पर ही लिमिट पुट करते हैं। 1 अपॉन पाई, देखिए ये 1 हो गया, 1 प्लस एन स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। और यहां बच्चों e टू द पावर एक्स अंदर है, ये एक्स के स्थान पर 2 पाई, e टू द पावर 2 पाई ब्रेकेट साइन एक्स के स्थान पर 2 पाई पुट करेंगे तो n इंटू 2 पाई को क्या ले सकते हैं? 2n पाई, 2n पाई माइनस n कॉस 2n पाई। ये बच्चों क्या कर लिया हमने? अपर लिमिट पुट कर ली। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं। माइनस e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 will be 1 and sin 0 will be 0 minus n cos 0। ये बच्चों हमने क्या कर लिया? लिमिट पुट कर ली। ये क्या चल रहा है हमारे पास में? bn चल रहा है, bn। तो bn क्या आया? bn इक्वल टू बच्चों हमारे पास में 1 अपॉन पाई, 1 अपॉन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर। और यहां देखो बच्चों ये वैल्यू क्या हो गई? ये वैल्यू हमारे पास में 0 हो गई। तो क्योंकि साइन के साथ में साइन पाई की वैल्यू हमारे पास 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, साइन 3 पाई की वैल्यू 0, साइन 2n पाई की वैल्यू 0। पाई के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनकी सबकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो गई। तो ये 0 हो गई। 0 माइनस यहां क्या हो गई बच्चों? cos 2n पाई की वैल्यू 1 हो गई, n ये रह गया, तो e टू द पावर 2 पाई माइनस n। तो हमारे पास में बच्चों माइनस n, तो माइनस n और ये क्या हो गया? cos 2 पाई की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 हो गई। ये e टू द पावर 2 पाई, e टू द पावर 2 पाई
और ये माइनस एन, ये आ गया। अब देखिए यहां देखिए बच्चों, ये मेरे पास में n इंटू 1 हो गया, तो माइनस एन, और ये ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस एन, प्लस एन। तो यहां बच्चों बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, और चाहो तो ये एन भी कॉमन ले लो, तो ये n कॉमन ले लिया मैंने, यहां लिख लेता हूं n, और यहां बच्चों क्या बचा, n कॉमन लिया, तो माइनस n कॉमन ले लो, तो माइनस n कॉमन लेने पर e टू द पावर 2 पाई माइनस 1 बचेगा, इसे फोर्थ ले लो। अब a नॉट, a n और ये बी एन की वैल्यू यहां इस फर्स्ट में यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों, तो इसे रब किए देता हूं, समझ में आ रहा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। देखो बच्चों, what is values of कौन सी वैल्यू पुट कर रहा हूं, ए नॉट, ए एन एंड बी एन इन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ए नॉट की वैल्यू सेकेंड से, ए एन की वैल्यू थर्ड से, थर्ड, एंड ए बी एन की वैल्यू फोर्थ से, रेस्पेक्टिवली। सारी लैंग्वेज बच्चों इसी तरीके से लिखते हुए चलिएगा, मैं पूरी लैंग्वेज उतारता हूं ताकि आप लोगों को ये ना सोचना पड़े कि कैसे करके लैंग्वेज लिखें, इस तरीके से लिखेंगे, आप देखेंगे आपके 100% मार्क्स आएंगे। तो देखिए e टू द पावर x इक्वल टू ए नॉट, ए नॉट की वैल्यू है बच्चों ये, और 1/2 ऑलरेडी है, 1/2, और ए नॉट की वैल्यू क्या है, e टू द पावर 2 पाई माइनस 1 अपॉन ये पाई, सॉरी पाई, प्लस समेशन ऑफ ए एन, ए एन क्या है, 1/पाई वैल्यू उतार दी बच्चों हमने ए एन की, और कॉस एन एक्स लगा हुआ साथ में, कॉस एन एक्स फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू एन इक्वल टू इंफिनिटी तक ये समेशन करना है, प्लस समेशन ऑफ बी एन, व्हाट इज बी एन, बी एन इज माइनस, तो माइनस एन अपॉन पाई ब्रैकेट 1 प्लस एन स्क्वायर ई टू द पावर 2 पाई माइनस 1, ये बी एन की वैल्यू पुट कर दी फोर्थ से, और क्या है साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, ये बच्चों पुट कर दी, और ये समेशन है 1 से लेकर के n इक्वल टू इंफिनिटी तक। अब यहां आप लोग देख रहे होंगे
ई टू द पावर 2 पाई माइनस 1 यहाँ भी है, ई टू पावर 2 पाई माइनस 1 यहाँ भी है, ई टू पावर 2 पाई माइनस 1 यहाँ भी है। तो ये बच्चों कॉमन ले लें, ई टू द पावर 2 पाई माइनस 1 अपॉन पाई, बच्चों यहाँ भी है पाई, यहाँ भी है पाई, यहाँ भी है पाई, भी कॉमन ले लिया। अब हमारे पास में बच्चों यहाँ क्या बचा, 1/2 प्लस समेशन ऑफ ये कॉमन आ गया, cos nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस, अब देखिए n इक्वल टू 1 से ये इंफिनिटी तक है n इक्वल टू। यहां हमने बच्चों ये कॉमन ले लिया और ये कॉमन ले लिया, माइनस का ये हो गया और n साइन nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर 1 से लेकर के इंफिनिटी तक बच्चों। ये मैंने, तो देखो बच्चों ये भी एक आंसर हो गया। अब अगर सीरीज फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वैल्यूज पुट कर लीजिएगा, ई टू द पावर 2 पाई माइनस 1 अपॉन पाई, एन की वैल्यू पुट कर लें 1/2 प्लस पहले वैल्यू 1 पुट करें तो क्या जाएगा, cos x 1x cos x 1 प्लस 1 स्क्वायर, बच्चों ऐसे करके भी ले सकते हो 1 प्लस 1 स्क्वायर इस तरीके से, प्लस 2 पुट करने पर cos 2x अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस cos 3x अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस इस तरीके से इन्फिनिटी तक ये चलता रहेगा। फिर ये माइनस, यहां बच्चों n पुट करें 1 तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर और ये साइन x, क्या हो गया साइन x। चाहो तो इसके लिए ब्रैकेट यूज कर सकते हो और अब बच्चों 2 पुट करें प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर साइन 2x, इस तरीके से 3 पुट करें 1 प्लस 3 स्क्वायर साइन 3x प्लस अप टू इन्फिनिटी तक पुट करेंगे। और बच्चों चाहो तो इसको ये ना लिख करके इसको इतना लिख सकते हो, ये 2 हो गया, ये 2 स्क्वायर 4 और ये 1 5 हो गया, ये 9 और ये 10 हो गया। बच्चों ऐसे करके भी ले सकते हो। और यहां बच्चों 1 का स्क्वायर 1, ये 2 हो गया, ये मेरे पास बच्चों 5 हो गया, तो 2/5, ये 3/10 हो गया। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया और मैं समझता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आपकी तरफ से भी एक मोटिवेशन प्राप्त हो मुझे भी कि मैं और वीडियोस बनाऊं। अदरवाइज कोई आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो मैं क्यों वीडियो बनाऊं, मैं अपना टाइम काय को इन्वेस्ट करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।